हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिले हैं और वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ लेयर टेक्नोलॉजी। सो लेट्स स्टार्ट। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है वो एक लेयर टेक्नोलॉजी और एक लेयर के वाइज में वर्क करती है। जैसे कि आप इमेज देख रहे हैं उसमें डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स है। पहला है वो क्वालिटी फोकस है, दूसरा है वो प्रोसेस है, तीसरा है वो मेथड है एंड लास्ट है वो टूल्स है। सो थ्रू आउट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्वालिटी है वो मेंटेन होनी ही चाहिए, इसलिए वो सबसे मेन लेयर है। और ये लेयर है वो बेड रॉक बनता है ऊपर के 3 लेयर के। अगर हम बात करें तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्वालिटी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वालिटी मेंटेन नहीं हो रही है। एनी ऑफ द फेजेस ऑफ द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, थ्रू आउट योर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आपकी क्वालिटी मेंटेन रहनी ही चाहिए, इसलिए ये बेड रॉक है। देन अगर हम प्रोसेस की बात करें तो हमारा कोई अप्रोच होता है जो हमने डिसाइड किया होता है कि हम इस हिसाब से आगे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे और हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बिल्ड करेंगे। सो वो एक प्रोसेस होती है, वो उसको हम फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। अगर हम एक्टिविटी की बात करें तो एक्टिविटी भी डिफरेंट डिफरेंट टास्क में डिवाइड होती है। सो एक ये पूरा का पूरा फ्रेमवर्क बनता है जिसमें हमको पता चलता है कि हमको ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद दूसरा कौन सा स्टेप करना है, ये स्टेप कंप्लीट करने के बाद तीसरा कौन सा स्टेप करना है। सो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, पूरा का पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। अगर उसके बाद मेथड्स की बात करें तो उसमें हमारा एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। हाउ टू मीन्स हम कैसे और उसका क्या लॉजिक होगा, हम कैसे वो एक्टिविटी फुलफिल करेंगे। अगर कोई टास्क है तो उसका अल्टरनेटिव्स क्या है, हम कैसे वो पूरा का पूरा वो टास्क है वो कंप्लीट करेंगे। सो मेथड्स मीन्स हम वो कैसे करेंगे, हाउ हाउ पार्ट इज़ देयर। एंड लास्ट में है वो टूल्स है। टूल्स है वो जनरली हम केस टूल्स यूज़ करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो भी डेवलपमेंट में जो भी सॉफ्टवेयर और जो भी डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम केस टूल। केस मीन्स कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। सो ये ऑटोमेटेड होते हैं, कुछ सॉफ्टवेयर है वो सेमी ऑटोमेटेड भी होते हैं। सो ये टूल्स है वो हमको पूरी की पूरी प्रोसेस है अगर हमको एफिशिएंटली जल्दी से कंप्लीट करनी है तो उसमें हेल्पफुल होते हैं, कि पूरी की पूरी मेथड्स है उसमें हमको हेल्पफुल करते हैं। सो टूल्स के हिसाब से हम बात करें तो हमको एफिशिएंट सॉफ्टवेयर मिलता है और टाइम पे भी मिलता है। सो ये 4 डिफरेंट लेयर है, इसलिए हमको इसको लेयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में देखते हैं। पहला है वो क्वालिटी फोकस है। अगर हम बात करें कोई भी इंजीनियरिंग अप्रोच की, ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अप्रोच, कोई भी इंजीनियरिंग अप्रोच हो उसमें क्वालिटी मेंटेन रहनी चाहिए। एनी इंजीनियरिंग अप्रोच मस्ट रेस्ट ऑन एन ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट टू क्वालिटी। अगर हम स्टार्टिंग की बात करें तो हम कस्टमर से जब भी मिलते हैं तब हम उसको कमिटमेंट देते हैं कि नहीं, हम ये आपका काम है वो कर देंगे और जो भी आपने डिफ़ाइन किया है वो हम अच्छे से करेंगे और क्वालिटी प्रोडक्ट आपको देंगे। जो भी हमारा एज अ ऑर्गेनाइजेशन जो भी हमारा कमिटमेंट है वो क्वालिटी पे ही डिपेंड करता है। अगर कस्टमर वापस आपकी कंपनी में आता है तो आपने क्वालिटी प्रोडक्ट पहले ही प्रोवाइड की हुई होगी। इन फ्यूचर में भी आपका जो भी है वो डिपेंड करता है आज आप कैसा काम कर रहे हो, आप क्वालिटी प्रोडक्ट है उसमें फोकस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो आपके कस्टमर है वो डिपेंड करते हैं कि आप कैसे प्रोडक्ट और कैसी क्वालिटेटिव प्रोडक्ट है वो प्रोड्यूस करते हैं। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट फोस्टर अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इम्प्रूवमेंट कल्चर। अगर हम क्वालिटी TQM मीन्स दी टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट की बात करें तो उसमें हम कंटिन्यूसली एवरी फेस में हम चेक कर रहे हैं कि क्वालिटी मेंटेन हो रही है कि नहीं। अगर नहीं हो रही है तो हमको हमको दूसरे ऑपरेशंस परफॉर्म करने पड़ेंगे ताकि हम क्वालिटी अचीव कर पाए। तो हम हर वक्त जो क्वालिटी है वो हमको एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ले जा रही है। वो एक इम्प्रूवमेंट कल्चर हम बोल सकते हैं कि थ्रू क्वालिटी मैनेजमेंट हम इम्प्रूव प्रोडक्ट डे बाय डे बिल्ड करते हैं। दिस लेयर है वो बैड रॉक दैट सपोर्ट द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ दी क्वालिटी फोकस। वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि थ्रू आउट योर साइकिल और थ्रू आउट योर
सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट क्वालिटी शुड बी मेंटेन, और तभी आपका कस्टमर है वो वापस आएगा। अदरवाइज़ क्या होगा कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करता है कस्टमर के माइंड में। अगर आप कोई भी फ़ोन परचेस करते हो, अगर उसमें ऐसा बोला है कि ये कैमरा इतना क्लियरिटी देता है, अगर आप परचेस करने के बाद वो नहीं होता है तो वो ऑलवेज नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। आप दूसरों को ये प्रेफर करेंगे कि आप ये मत लेना, आप जो भी फीडबैक है वो दूसरों को बोलेंगे कि ये इसमें ये अच्छा नहीं है, आप ये परचेस मत करना। सो ओवरऑल पूरा का पूरा इन्वायरमेंट वो अफेक्ट हो जाएगा। सो आपको क्वालिटी पे फोकस करना ही पड़ेगा। अगर एप्पल की बात करें तो वो पूरा का पूरा क्वालिटी पे फोकस करती है, इसलिए वो आज की डेट में टॉप मोस्ट कंपनी में से आती है। सो अगर आप क्वालिटी मेंटेन कर रहे हो तो आप भी अपनी कंपनी को आगे ले जा सकते हो। सो ये पहला लेयर था क्वालिटी फोकस। दूसरा लेयर है वो प्रोसेस लेयर है, जिसे हम फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। द फाउंडेशन फॉर द सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज़ द प्रोसेस लेयर, जहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी एक्शंस और जो भी टास्क है वो डिफाइन किए गए होते हैं। लाइक इट कवर ऑल द एक्टिविटीज़ एक्शंस एंड टास्क रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट फॉर द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अगर हम कोई भी अप्रोच डिसाइड कर पाए, लाइक अगर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की साइकिल देखें तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट फेजेस है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि हमको ये अप्रोच ही लेना है। अगर हम मॉडल्स की बात करें तो सॉफ्टवेयर मॉडल्स डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, राइट। सो अगर हम वाटरफॉल मॉडल की बात करें या इंक्रीमेंट मॉडल की बात करें, अगर हम डिसाइड कर देते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ऐसे जाना है, तो एवरी फेज में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है, डिफरेंट डिफरेंट टास्क होते हैं। जो भी आप एक्टिविटी टास्क और एक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सारी के सारी ये प्रोसेस लेयर में कवर हो जाती है। प्रोसेस डिफाइन अ फ्रेमवर्क फॉर द सेट ऑफ की प्रोसेस एरिया। लाइक अगर हम फ्रेमवर्क को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक्टिविटी 1 होती है। लाइक अगर हम लाइब्रेरी मैनेजमेंट की बात करें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की बात करें, तो उसमें पहला मॉड्यूल जो भी होता है, पहला जो की प्रोसेस एरिया होता है वो इश्यू बुक। अगर हम इश्यू बुक पे जाते हैं तो उसमें भी डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है, जो हमारी मेथड बनती है कि अगर हम कैसे इश्यू बुक कराएंगे, तो वो हमारा नेक्स्ट लेयर होगा, दैट इज़ अ मेथड, राइट। सो एक है वो की प्रोसेस एरिया हुआ हमारा इश्यू बुक। अगर हम दूसरा की प्रोसेस एरिया की बात करते हैं तो वो होता है लाइक कैंसल द बुक और रिटर्न द बुक। तीसरा बात करते हैं तो रिजर्व द बुक। तो ये सारे हमारे डिफरेंट की प्रोसेस एरिया होते हैं, और एवरी प्रोसेस एरिया में डिफरेंट टाइप के हमको एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है। सो की प्रोसेस एरिया एस्टेब्लिश द कंटेक्स्ट इन विच टेक्निकल मेथड्स आर अप्लाइड, वर्क प्रोडक्ट are produced, milestones are established, and quality is ensured and change is properly managed। ये क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई भी बात कर ले, लाइक पहला की प्रोसेस एरिया था इश्यू बुक, राइट। तो उसमें हमारा जो भी मेथड्स है, जो भी टेक्निकल मेथड्स है, उसको पूरा का पूरा बिल्ड करने में जो भी हमारा कोडिंग्स और जो भी टेस्टिंग इंक्लूड होता है, तो वो डिफरेंट मेथड्स हमको अप्लाई करनी होती है। एट द एंड वर्क प्रोडक्ट क्या मिलता है कि हमको एक मॉडल मिल जाता है, हमको एक मॉड्यूल मिल जाता है कि जिसके थ्रू हम इश्यू बुक कर पाते हैं। अगर जो भी माइलस्टोन्स यूज़र्स ने किए हैं, कि यूज़र ने बोला है कि इश्यू जब भी हम इश्यू बुक करें तो ये सारी डिटेल्स है वो यूज़र को और स्टूडेंट्स को फुलफ़िल करनी होती है, तो वो जो भी माइलस्टोन्स है वो हमको अचीव करने होते हैं। एज़ वेल एज़ जब भी हम कोई भी प्रोसेस की बात करें उसमें हमको क्वालिटी है वो इंश्योर करनी ही होती है, कि एवरी की प्रोसेस एरिया में क्वालिटी है वो इंश्योर होनी ही चाहिए। और अगर लाइक सॉफ्टवेयर में इश्यू बुक वाला की प्रोसेस एरिया है वो पूरा का पूरा इम्प्लीमेंट हो गया, अब यूज़र ऐसा बोल रहा है कि मुझे ये टाइप की फंक्शनैलिटी इश्यू बुक में ऐड करनी है, लाइक रिजर्व द बुक टाइप की फंक्शनैलिटी है वो मुझे ऐड करनी है, तो वो एक चेंज हुआ। तो अगर हम चेंज आता है तो उसको प्रॉपरली मैनेज कैसे कर पाएंगे, वो सारा का सारा जो भी कवरेज होता है वो प्रोसेस लेयर में होता है। सो दिस वे प्रोसेस लेयर वर्क्स। अगर हम नेक्स्ट लेयर की बात करें तो मेथड्स होता है। अगर हम की प्रोसेस एरिया है वो पहला है वो इश्यू बुक वाला है, उसकी बात करें तो इश्यू बुक में डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी होती है। पहले हमको यूज़र का डेटा
लेना पड़ता है, फिर ऑथेंटिकेशन करना पड़ता है। उसके बाद जो भी यूज़र्स है उसने सर्च कराया है कि मुझे ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टाइटल की जो प्रेसमैन वाली बुक है वो चाहिए, राइट। सो जो भी सर्च हुआ वो बुक फिजिकली अवेलेबल है कि नहीं, वो थर्ड एक्टिविटी वो भी चेक करना पड़ता है। फोर्थ एक्टिविटी अगर पॉसिबली है, फिजिकली अवेलेबल है, देन अगर इश्यू बुक में बटन पे क्लिक करते हैं तभी आपका जो भी पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। सो दीज वे दिस एंटायर एक्टिविटी वर्क। अब इसमें मेथड में हमें डिटेल में जाना होता है कि सर्च ऑपरेशन है वो हम कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इश्यू ऑर्डर है तो जो भी फिजिकल बुक है उसमें अगर टोटल काउंट 10 है तो अगर कोई बंदा इश्यू कर लेता है तो उसमें टोटल काउंट 9 होना चाहिए, डिक्रीमेंट हो जाना चाहिए। तो वो हम कैसे करेंगे। सो वो रिलेटेड टू ऑल दी हाउ टू पार्ट दैट इज comes under the methods. Like software engineering method provide the technical how to for building the software. टेक्निकली आप उसको कैसे बनाओगे, पूरा का पूरा कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, वो मेथड वाले लेयर में आता है। इट प्रोवाइड द टेक्निकल वे टू इम्प्लीमेंट द सॉफ्टवेयर। ये पूरा का पूरा आप टेक्निकली कैसे इम्प्लीमेंट करोगे सॉफ्टवेयर और कैसा आपका की प्रोसेस एरिया इम्प्लीमेंट करोगे, उसका पूरा का पूरा एक टेक्निकल वे है वो प्रोवाइड करता है। मेथड encompasses a broad array of tasks that include requirement and analysis, design, प्रोग्राम कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग एंड सपोर्ट। अगर हम इश्यू बुक की बात करें तो पहले हमने रिक्वायरमेंट कस्टमर से ली थी, उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे कि हमारा इश्यू बुक वाला की प्रोसेस एरिया है और हम मॉड्यूल भी बोल सकते हैं, राइट। सो मॉड्यूल है वो ओवरऑल उसका डिज़ाइनिंग कैसा होगा। अगर डिज़ाइनिंग अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन है तो उसमें हम कस्टमर को इन्वॉल्व करेंगे कि अगर ये अच्छा है ठीक है तभी हम इम्प्लीमेंटेशन पर और स्विच हो गए, राइट। सो उसके बाद हम प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे, फिर टेस्टिंग करेंगे कि जो भी फंक्शनैलिटी है इश्यू बुक में वो प्रॉपर से हो रही है कि नहीं हो रही है, और एट लास्ट हम जो भी उसका उस मॉड्यूल का सपोर्ट जो भी देना पड़ता है वो हम देंगे। तो दिस वे दिस मेथड्स लेयर इज वर्क। एंड द लास्ट लेयर इज़ द टूल्स, जहाँ पे हमको ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड जो भी टूल्स अवेलेबल है वो यूज़ करने होते हैं। और हम टूल्स इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि हमारी जो भी प्रोसेस है वो जल्दी से ख़त्म हो जाए और एफिशिएंट वे में ख़त्म हो जाए। सो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स प्रोवाइड ऑटोमेटेड और सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट फॉर द प्रोसेस एंड द मेथड्स। जो भी हमारे नीचे के लेयर है प्रोसेस और मेथड्स है उसको सपोर्ट करने के लिए टूल्स बने हैं। आइदर वो ऑटोमेटेड भी होते हैं और कुछ कुछ टूल्स होते हैं वो सेमी ऑटोमेटेड होते हैं। The tools are integrated such that the information created by one tool can be used by the other tool. Like जो भी informations है वो एक tool में जो भी generate हुई है अगर वो दूसरे tool में as a input देना होता है तो वो अच्छे से integrate होना चाहिए। Like एक module से दूसरे module में हम जैसे भी information transfer करते हैं उस तरीके से एक tool से जो भी data है वो दूसरे tool में ट्रांसफ़र और एज ए इनपुट हमको देना होता है तो वो अच्छे से वर्क करता होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टूल। जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आप टूल यूज़ कर रहे हो उसको केस बोलते हैं। कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग टूल्स। उसमें काफ़ी सारी एक्टिविटी ऐसे होती है जो ऑटोमेटिक होती है, जिसके लाइक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के डिफरेंट फेजेस है, राइट। सो उसमें से कुछ कुछ फेज़ है वो ऑटोमेटिक परफॉर्म हो जाते हैं, उसके कारण आप पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर है वो एफिशिएंटली बिल्ड कर पाते हैं एज वेल एज टाइम भी कम लगता है। सो ऑलवेज टूल्स है वो मेथड्स और प्रोसेस को जल्दी कंप्लीट करने के लिए और उसको सपोर्ट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो नहीं कर सकते, बट जनरली नाउअडेज वी आर यूजिंग टूल्स सो दैट वी कैन कंप्लीट द एंटायर प्रोसेस इन टाइम। लाइक अगर आपको ईआर डायग्राम और क्लास डायग्राम बिल्ड करना है तो आप एज अ पेन और पेपर लेके नहीं बैठते, लाइक ऑलरेडी ऑनलाइन टूल्स अवेलेबल है उसमें आप ड्रॉ करते हैं, जिसके कारण एक अच्छे से एक डिज़ाइन क्रिएट हो जाता है और वो इजी टू अंडरस्टैंड भी होता है, कस्टमर को दिखाए तो वो समझ भी जाता है, इसलिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अ लेयर टेक्नोलॉजी। लेयर वाइज काम करती है इसलिए इसको लेयर टेक्नोलॉजी बोलते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है वो क्वालिटी होता है, उसके बाद आता है प्रोसेस, उसके बाद आता है मेथड्स एंड लास्ट में
टूल्स आता है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल। अगले वीडियो में हम एक और मज़ेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं। बेल नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो की जो भी लेटेस्ट वीडियोस है वो आपको नोटिफिकेशन आती रहे। सो शेयर इट, लाइक इट, सब्सक्राइब इट। थैंक यू ऑल। बाय बाय।